हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आपके आने वाले 2-4-5 दिन के जो अंदर हमारे बोर्ड के एग्जाम हैं उससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे जो 3D का क्वेश्चन है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी दिया है। आप जैसा कि आपको पता है कि मॉडल पेपर के बहुत लगभग क्वेश्चन टच करते हैं हमारे एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, ये 3D से संबंधित है। कह रहा है कि रेखाओं r वेक्टर बराबर कितना है तथा r वेक्टर बराबर इतना। दो रेखा है हमारा, एक r वेक्टर यहाँ, एक r वेक्टर यहाँ। ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। देखो न्यूनतम दूरी हमको बताने हैं। क्या बताने हैं मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे भाई? न्यूनतम दूरी आपको बताने हैं। न्यूनतम दूरी पूछता है, कभी कभार कोण पूछ देता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी हम लोग न्यूनतम दूरी को देख रहे हैं। ये हमको लग रहा है कि आने का लगभग 90% चांसेस है, 90%। तो अब देखिए दूरी याद करें, या इसी क्वेश्चन को इस तरीका से पूछ देता है। देखो एक रूप होता है सदिश, इस रूप को हम सदिश रूप बोलते हैं। या तो क्वेश्चन सदिश रूप में दे देता है, नहीं तो क्वेश्चन दे देता है कार्तीय रूप में। समझिए, इसको बोलते हैं कार्तीय। अगर एक्स वाई जेड है तो इसको कार्तीय रूप बोलते हैं। अगर वेक्टर है तो उसको वेक्टर मतलब अगर सदिश है, आई सदिश, जे सदिश, के सदिश, तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश रूप। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन एक अंतर सिर्फ इतना, ऊपर सदिश रूप है और नीचे वाला जो क्वेश्चन में क्या है, कार्तीय रूप है। आपको यहाँ पर क्या करने हैं, आपको समझने हैं थोड़ा सा। देखो जो सदिश रूप दे चाहे कार्तीय रूप दे, आपको मानने हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले सॉल्यूशन में मानने हैं माना की समझिए, आपको मानने हैं माना की ए वेक्टर। समझिए, अगर सदिश रूप देता है तो इसमें देखो, अगर पहला रेखा लेते हैं, सदिश रूप देता है, तो देखो पहला जो हमारा सदिश है वो ए वेक्टर कहलाता है, बाद वाला सदिश हमारा बी वेक्टर कहलाता है। समझिएगा, पहला वाला सदिश हमारा ए वेक्टर, बाद वाला सदिश हमारा बी वेक्टर। तो देखो दो रेखा, एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ। तो ए वेक्टर इसका क्या है, इसको मान लेते हैं A1 वेक्टर। कितना है बबुआ? 1। ऐसे लिख देते हैं आई कैप प्लस 2j कैप। कैप या वेक्टर भी आप दे सकते हो, कोई देखो वेक्टर है तो वेक्टर दीजिएगा, कैप रहेगा तो कैप दीजिएगा, ठीक है। -4k के वेक्टर। समझिएगा थोड़ा सा, एकदम बेसिक लेवल से हम आपको समझा रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कतें ना है। एक मान लेते हैं A2 वेक्टर। देखो ये पहला रेखा, A1 कहने का मतलब पहला रेखा, A2 कहने हो तो दूसरा रेखा। तो A2 वेक्टर दूसरा रेखा हमारा पहला वाला। देखो ये पहला हो जाएगा A वेक्टर, ये हो जाएगा पहले जो होगा वो A वेक्टर, बाद वाला हमारा B वेक्टर। ऐसे ही पता है, पहले A आता है उसके बाद B आता है। A वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा 3i प्लस 3j -5k। समझिए A1 A2 अगर सदिश रूप दिया है तो, अगर कार्तीय रूप दिया है तो कैसे लिखोगे? कार्तीय रूप दिया है तो कैसे लिखोगे ए वेक्टर? तो समझिए कार्तीय रूप दिया है तो कैसे लिखेंगे हम। देखो ऊपर वाला, इसमें देखो सदिश रूप में पहले ए होता है, बाद में बी होता है। और कार्तीय में ऊपर ए होता है, नीचे बी होता है। समझिए, ऊपर ए नीचे बी। तो ए वेक्टर यहाँ देखो -1 होता है तो उल्टा चिन्ह लिखा जाता है। अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। -1 है तो -i कैप लिखेंगे, 1i कैप। देखिए A1 बराबर -1 i कैप। -2 है तो लिखेंगे +2j कैप, +2j कैप। +4 है, यहाँ क्या है बाबू? +4। तो +4 है तो उल्टा लिखेंगे -4k कैप, i कैप, j कैप, k कैप। -1 है तो +1 i कैप, -2 है तो y के साथ j रहता है, i j k। तो 2 है तो 2j कैप और -4 k कैप। अब देखिए इसमें दूसरा सदिश का A1 है, A2 देखिए -3 है तो +3i कैप, -3 है +3j कैप, +5 है -5k कैप। ऐसे ही अगर सदिश, अगर कार्तीय रूप सदिश रूप दे देगा, कोई दोनों में कोनो रूप दे दे, तो आप कोई घबराइएगा मत। अगर सदिश रूप दिए तो पहला वाला ए वेक्टर, दूसरा वाला बी वेक्टर। कार्तीय रूप दिया है तो ऊपर वाला ए वेक्टर होता है, ऊपर वाला ए वेक्टर होता है, नीचे वाला बी वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर नहीं लिखा, अभी A1 A2 लिखे हैं।
चलिए अब हम बी वेक्टर लिखते हैं, B1 वेक्टर, बी वेक्टर। तो आप देखो दोनों सदिश में जरा देखो, दोनों सदिश में, दोनों रेखा में, रेखा 1 रेखा 2, दोनों रेखा में देखोगे तो इसका बी जो है दोनों का सेम है, 2 3 6 2 3 6। इसका भी देखो 2 3 6 2 3 6 सेम है, सेम मतलब एक ही जैसा है। तो इसलिए इसका B1 B2 नहीं मानेंगे, एक के मान लेंगे। बी वेक्टर बराबर क्या है भैया, 2 2 3 6 बा तो 2i के प्लस 3j के प्लस 6k का। देखो बी वेक्टर बाद वाला कौनों दोनों में से कौनों लिख दो, दोनों तो एक ही है। अब ये तीन चीज अगर मान लिया तुम तो समझो कि न्यूनतम दूरी निकाल लिया, 5 नंबर तुम्हारे अपने हो गए। अगर ये तीन चीज निकाल लिया तो समझो कि 5 नंबर तुम्हारे अपने हो गए। ये 5 नंबर अब कहीं जाएगा नहीं, कब, जब ये तीन चीज तुम निकाल लेगा तब। तो अब चल हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब देखो जब तुम्हारे पास A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और बी वेक्टर हो गया, ध्यान समझिए। अगर तुम्हारे पास A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और B वेक्टर हो गया, ये तीन चीज A1 A2 और B वेक्टर, ये तीन चीज होगा, तो पहला काम क्या करना, पहला काम आप करना A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लेना। समझिएगा क्या निकालोगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। क्या निकालोगे बाबू, A2 वेक्टर माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर क्या है आपका 3i के प्लस 3j का। वेक्टर में वेक्टर लिखा, वेक्टर लिखिएगा महाराज, कैपो लिखवा तो कोनो गलती बाओ ना, समझ ला जा, -5 के वेक्टर। फिर माइनस A1 के जगह लिख लो जा, हम कैप लिखे की आदत बा, इसके लिए हम कैप लिख दे रहे हैं, ठीक है, कैप लिखने की मेरी आदत है। -4 A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए थे, मिटा दिए ताकि स्पेस मिले अच्छा से। तो अब घटाएंगे हम, 3i में से एक y घटेगा तो 2i कैप हो जाएगा, 3j में से 2j घटेगा तो एगो j कैप हो जाएगा, 5 के कैप में से -4 के कैप घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 4, यानी ये हो जाएगा माइनस के कैप। ये हमारा क्या होगा भैया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। इतना निकालने के बाद अब क्या कीजिएगा, तथा क्या कीजिएगा भैया, तो B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि इसका काम है फॉर्मूला में, सूत्र में दूरी जब निकालेंगे न्यूनतम दूरी तो वहां पर इसका काम है। यानी B वेक्टर जो हम लोग लाए हैं क्वेश्चन में, उसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे A2 माइनस A1 वाले वेक्टर से। चलिए निकालते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से निकाला जाता है, लिखेंगे सारणिक, यहां लिखेंगे i, यहां लिखेंगे j, यहां लिखेंगे k, ठीक है। तो b वेक्टर का मान आप देख लीजिए, क्वेश्चन में b वेक्टर का मान क्या है, तो हम देख ले रहे हैं 2 3 6 है, 2 3 6 है, और A2 माइनस A1 आपके सामने है, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। इसको अब हम हल करेंगे, सारणी को अब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा प्लस i कैप, प्लस आई कैप के स्तंभ प्लस आई कैप के पंक्ति को ढक अगर दिया जाए, अगर ढक दिया जाए तो ये देखो 4 गो बचने वाले, देख लो। तो 3 में -1 से तो -3 घटाओ, 6 में 1 से तो 6 घटाया जाता है, दून तीछा तीछे गुणा करके घटा दी जाती है। -4 जे कैप लिखें, -4 नहीं, खाली जे कैप है, 4 नहीं है, जे कैप लिखें। देखिए ये 4 बच रहे हैं, तो 2 में -1 से तो -2 और 6 दूना का 12 प्लस के कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस के कैप। अब अगर के कैप के पंक्ति स्तंभ को ढक दी जाए, के कैप के पंक्ति स्तंभ को ढक दी जाए तो 2 1 कम 2 घटाओ 2 3 में 2 3 दूना का 6। अब देखिए क्या हो रहा है, 6 3 9 -9 आई कैप, समझ रहे हैं,
माइनस माइनस 12 दू 14 प्लस 14 जे कैप, समझ रहे हैं। अब माइनस 2 में से 6 घटेगा 4, माइनस 4 के कैप, ये हमारा हो जाएगा भैया बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ये हम निकाल लिए, हम बहुत बड़का काम कर लिए, यही सबसे बड़का काम था, बहुत बड़का काम कर लिए, समझ जाइए। अब देखिए, अब चलेंगे फॉर्मूला पर, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए सूत्र क्या होता है न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है मेरे बाबू बी वेक्टर क्रॉस मॉड बी वेक्टर क्रॉस छोटा कोष्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मापांक बटा में मॉड ऑफ बी वेक्टर का मापांक ये होता है हमारा न्यूनतम दूरी का सूत्र। आप लिख लीजिएगा न्यूनतम दूरी का सूत्र। अब आपको कुछ न करना है मेरे लाल, ये मापांक है ना, अब तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, अभी तुरंत क्या आया है तुम ही बताओ। तो तुम्हारा आया है -9i कैप और प्लस 14 जे कैप माइनस 4k कैप, प्लस 14 जे कैप माइनस 4k कैप, यही आया है तुम्हारा। इसका हल किया है तो आया है ना, देख लो आया है। बटा में मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मान कितना है तो हम देख लें तो 2 4 6 है, शायद 2 3 6 है, 2 3 6 है बी वेक्टर का। दैट मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये बी वेक्टर का मान है। अब मापांक बराबर होता है √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z²। मापांक बराबर होता है √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z²। तो ये होता है मापांक का सूत्र। किसका होता है बाबू, तो मापांक का सूत्र होता है। तो हम क्या देंगे, मापांक का सूत्र √x² माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे वाला के √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। समझिएगा थोड़ा सा, अब तो कुछ नहीं है, अब तो केवल कैलकुलेशन है। हमको पता है कि आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे ये देखकर, लेकिन लास्ट में कुछ बोलेंगे, छोड़ना मत, हम जानते हैं ये कर लोगे तुम। देखो √, ये हो जाएगा 81 और प्लस 14 14 ये कितना होता है बता दो जरा, जो 196 होता है, 196 और प्लस 16 बटा में √2 दूना 4 तीती 1 9 6 के 36। समझ रहे हैं। अब देखिए √ इतना को जब जोड़िएगा तो 293 आएगा, क्योंकि हम जोड़ कर देख लिए हैं, एक बार हम जोड़ कर देख लिए, इसको जोड़िएगा तो 293 आएगा। √ में जब इसको तो आसान है, 36 4 40 तो 49, यानी यहाँ से √293 बटा में 7, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। बस इतने आसान थे। बताओ क्या करना था, A2 माइनस A1 निकालना था, फिर बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करना था, फिर फॉर्मूला लगाकर आंसर कर देना था। बताओ 5 नंबर आपके हो गए। आपके कितने नंबर हो गए, 5 नंबर। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे प्रोबेबिलिटी का, वो देखिएगा जरूर के प्रोबेबिलिटी उससे बाहर नहीं होगा, मेरा चांसेस है जहां तक उससे बाहर नहीं आएगा पक्का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइएगा कि आपको अगला जो टॉपिक, अगले जो प्रॉब्लम होगी वो क्या है, मतलब कोई सब्जेक्ट में या कोई भी एग्जाम को रिलेटेड कोई भी दिक्कतें, कोई भी समस्याएं हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।